आज हम आधुनिक विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के रूप में है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का तात्कालिक कारण सेराजेवो हत्याकांड था। इस युद्ध में दो गुटों ने भाग लिया, एक मित्र राष्ट्र जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे प्रधान राष्ट्र थे, तो दूसरी ओर केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया जैसे प्रमुख राष्ट्र थे। इन दोनों पक्षों के मध्य जो 4 वर्ष 11 माह 13 दिन युद्ध चले, उसके लिए विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कारक उत्तरदायी थे, जिनमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, समाचार पत्रों के द्वारा भ्रामक प्रचार व विकृत राष्ट्रवाद की भावना थी। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई, क्योंकि उन्हें कच्चे माल, विस्तृत बाजार के साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता थी, जो तभी संभव होती जब वे एशिया, अफ्रीका व अन्य क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित करते। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड जैसे देश इस प्रतिस्पर्धा में आगे थे, लेकिन जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया तो ये भी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में आ गए। इससे असंतुलन उत्पन्न हो गया और इस असंतुलन का प्रत्यक्ष उदाहरण हम अफ्रीका में देखते हैं, जहां मोरक्को में जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के सामने आ गए, जिसे हम मोरक्को संकट के रूप में जानते हैं। यूरोप में गुटबंदी को विकसित करने में बिस्मार्क की सबसे बड़ी भूमिका थी। बिस्मार्क को कूटनीतिक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। वैसी कूटनीतिक संधियां जो गुप्त रूप से संधियों का जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो बिस्मार्क ने हर संभव प्रयास किया कि वो फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग कर दे। इसके लिए बिस्मार्क ने गुप्त संधियों को विकसित किया। उसने ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर एक त्रिकूट बनाया। जब इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने देखा कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश गुटबंदी की ओर आ रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना एक गुट बनाया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन तीनों ने मिलकर 1907 में एक त्रिदेशीय संधि का निर्माण किया। इस प्रकार पूरे यूरोप में दो गुट सामने आ गए, एक ट्रिपल एन था और दूसरा ट्रिपल अलायंस, और आगे चलकर यही दोनों गुट युद्ध में भाग लिए। उस समय जो इनके मध्य तनाव हो रहा था, उस तनाव में सैन्यवाद की भावना एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आई। जब प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को संकित महसूस कर रहा था, तो उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आधुनिकतम सैन्य साजो सामान से अपने आप को सुसज्जित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें जर्मनी और इंग्लैंड के बीच होने वाली नौसैनिक प्रतिस्पर्धा में देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच एक प्रकार से हर वर्ष अधिक से अधिक जलयान बनाने की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। इसका अनुकरण अन्य देशों ने भी किया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई और इस प्रतिस्पर्धा ने तनाव को और बढ़ाया, और इस तनाव को बढ़ाने में तत्कालीन विकृत राष्ट्रवाद की भावना भी उत्तरदायी थी। प्रत्येक देश यह चाह रहा था कि वह शक्तिशाली रहे, और इसके लिए वहां के समाचार पत्रों ने अपने राष्ट्र को अधिक से अधिक ऊंचा उठाने का प्रयास किया। ब्रिटेन में जर्मनी के शासक विलियम कैसर के खिलाफ लिखे जाते थे, तो जर्मनी के समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासक के खिलाफ लिखे जाते थे। इसने तनाव को धीरे धीरे और बढ़ाया। चूंकि तनाव जब तेजी से बढ़ रहा था, तो इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था उस समय नहीं थी। नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस में एक प्रयास अवश्य हुआ था और यूरोपीय कंसर्ट का प्रावधान भी किया गया, लेकिन वह असफल रहा।
और इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तनाव उत्पन्न हुए, उनको नियंत्रित करने में किसी भी संस्था की कमी ने तनाव को पूर्ण रूपेण विस्तृत कर दिया और इसे बाल्कन युद्ध ने और भी बढ़ाया। इसी समय तनाव के बीच में ही सिराजेवो हत्याकांड हुआ। 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी को सिराजेवो में काला हाथ नामक एक आतंकी संगठन ने हत्या कर दिया और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हुई। 28 जुलाई 1914 ईस्वी से युद्ध विस्तृत हो गया और यह प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया और इसका अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के साथ विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत के आधार पर संधियां की गई और यह प्रयास किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो। इस युद्ध में अत्यधिक धन जन की क्षति हुई। युद्ध का प्रतिदिन का व्यय 40 करोड़ रुपया था और लगभग 90 लाख सैनिक दोनों पक्षों के मारे गए। 2 करोड़ से अधिक सैनिक घायल हुए। एक और जहां युद्ध में क्षति हुई तो कुछ रचनात्मक कदम भी आए, जैसे राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई। जितने भी प्राचीन साम्राज्य थे, जैसे रूस में रोमनोव वंश, उनका अंत हो गया और लोकतंत्र का विकास हुआ। लेकिन इस युद्ध ने तत्काल विश्व में शांति तो स्थापित कर दी, लेकिन इसी युद्ध ने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका भी तैयार कर दी, जो कि वर्साई की संधि में निहित थे।